एबटाबाद के गयूर वासियों, मेरी बहनों, मेरी बेटियों, मेरे भाइयों, अस्सलाम वालेकुम। I love you too. Very good. Nawaz Sharif really loves you. आज मुझे 2013 याद आ रहा है। यही जज्बा था। किस मुंह से मैं आपका शुक्रिया अदा करूं? किस मुंह से नवाज शरीफ आपका शुक्रिया अदा करे? आपकी मोहब्बत के लिए मैं बड़ा एहसानमंद हूं और आपकी मोहब्बत ये बताती है, ये साबित करती है कि नवाज शरीफ और एबटाबाद के अवाम का एक बड़ा गहरा रिश्ता है, गहरा ताल्लुक। इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। इस ताल्लुक को कोई छीन नहीं सकता इंशाअल्लाह। कोई अदालती फैसला इस ताल्लुक को तोड़ नहीं सकता इंशाअल्लाह। नवाज शरीफ तब भी आपका भाई और दोस्त था, आज भी आपका भाई और दोस्त है। और एबटाबाद के अवाम नवाज शरीफ के जिगरी दोस्त हैं, जिगरी दोस्त हैं, भाई हैं। 2013 में आया था मैं जब आपके पास, तो मैंने कुछ वादे किए थे, यही जज्बा था और यही लोग थे। वादे मैंने किए थे, आपको याद है 2013 में क्या होता था इस मुल्क के अंदर? क्या था इस मुल्क में? 20-20 घंटे के लिए कुछ नहीं था इस मुल्क में। 2013 में 20-20 घंटे लोड शेडिंग होती थी या नहीं होती थी? बोलो, 20-20 घंटे लोड शेडिंग होती थी या नहीं? और यहां पर सीएनजी स्टेशनों पर गाड़ियों और मोटरसाइकिलों की लंबी कतारें लगती थी या नहीं लगती थी? पेट्रोल कितना महंगा था, डीजल कितना महंगा था, याद है आपको या नहीं याद है? मुल्क में दहशतगर्दी की इंतहा थी। दहशतगर्दी मुल्क के अंदर हर जगह पर आम थी। रोज दहशतगर्दी में लोग शहीद होते थे। अल्लाह के फजलो करम से आज लोड शेडिंग आप सबको खुदा हाफिज कह रही है या नहीं कह रही? मुल्क के अंदर दहशतगर्दी खत्म होने को आ चुकी है। पाकिस्तान तरक्की की मंजिलें तय कर रहा है। मैंने आपके साथ ये वादा नहीं किया था कि मैं यहां पर हजारा मोटरवे बनाऊंगा, लेकिन मुझे एबटाबाद के अवाम से, हजारा के अवाम से इतनी मोहब्बत है कि मैंने कहा नहीं, इस्लामाबाद से एबटाबाद, एबटाबाद से मानसेरा और मानसेरा से आगे गुजरात तक मोटरवे बनेगी इंशाअल्लाह। अब हरीपुर तक इंशाअल्लाह चंद हफ्तों में मुकम्मल हो जाएगी। हवेलियां तक मोटरवे मुकम्मल होने वाली है। नवाज शरीफ वज़ीर आज़म नहीं है, लेकिन मोटरवे इंशाअल्लाह मुकम्मल हो जाएगी। हवेलियां से एबटाबाद आ रही है, टनल बन रहे हैं, टनल सुरंगें बन रही हैं। आपको मालूम है या नहीं मालूम? अरबों खरबों रुपए से ये टनल्स बन रही हैं और इंशाअल्लाह ये मानसेरा जाएगी,
6 लेन 6 लेन जैसे कि लाहौर से इस्लामाबाद से पेशावर है, और अब तो पेशावर से कराची 6 लेन मोटरवे इंशाल्लाह मुकम्मल हो रही है। हमने अल्लाह के फजल करम से पाकिस्तान के अवाम की खुशहाली के लिए बेपनाह काम किया है, बेपनाह। लेकिन मेरे दोस्तों, मेरी बहनों, मुझे बताओ, क्या हमारे साथ इंसाफ हुआ है? नहीं हुआ। एक तरफ अभी आपको महमूद खान अचकजई साहब आपके सामने गुफ्तगू कर रहे थे, और महमूद खान अचकजई ने जो कहा है, बिल्कुल ये हमारा नजरियाती साथी है, नजरियाती सच्चा खरा पाकिस्तानी है, सच्चा खरा पाकिस्तानी है। तो हम भी एक नजरिए में, नवाज शरीफ भी एक नजरिए का नाम है, अल्हम्दुलिल्लाह। और जो लोग कहते हैं कि माइनस नवाज शरीफ कहते हैं, उनको पता नहीं कि आज नवाज शरीफ एक नजरिए का नाम है। एबटाबाद के ये सब लोग आज एक नजरिया का नाम है, ये सब नजरिया है। और इंशाल्लाह ये नजरिया पाकिस्तान में इनकलाबी तब्दीली लेकर आएगा, इनकलाबी तब्दीली लेकर आएगा। और एबटाबाद के अवाम मेरे साथ कदम से कदम मिलाएंगे और चलेंगे मेरे साथ। जो एबटाबाद के अवाम, जो मैं कह रहा हूं, आप समझ रहे हैं? दिल से पूछ के बताएं, आप समझ रहे हैं? मैं कह रहा था, एक तरफ हम तरक्की और खुशहाली के उन कामों में लगे हुए थे, और दूसरी तरफ धरने थे, धरने, जलसे जुलूस थे, गालियां थी, इल्जामात थे, सड़कों पर लगे तमाशे थे। और आप वाकिफ हैं, और तरह तरह के सर्कस थे, जिसमें केपीके वालों की हुकूमत का सरबराह भी था, और डॉक्टर ताहिरुल कादरी भी था। आज एबटाबाद के अवाम जो हैं, वो बड़े जोश में हैं, बड़े जोश में हैं, पुरजोश हैं, पुरजोश। और नवाज शरीफ भी पुरजोश है। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं हारने वाला आदमी नहीं हूं। आप जानते हैं नवाज शरीफ को। अगर मैं हारने वाला आदमी होता तो मेरी आपकी दोस्ती कभी ना होती, मैं कब का आपको छोड़ के चला गया होता। इंशाल्लाह मैं आपको नहीं छोड़ूंगा, और आपका वादा है कि आप नवाज शरीफ को नहीं छोड़ेंगे इंशाल्लाह। मुझे जरा पूरे जज्बे के साथ बताओ, नवाज शरीफ का इस पूरी स्ट्रगल में नवाज शरीफ का साथ दोगे? बहुत खुशी हो रही है। आप जानते हैं, आपके सामने पनामा का सबसे बड़ा तमाशा लगा, पनामा का। और जिस पिटीशन को फजूल कह के खारिज कर दिया गया था, उसे मुकद्दस दस्तावेज समझकर या दर्जा देकर उसको दोबारा एडमिट कर लिया गया, और मुझे और मेरे पूरे खानदान को कटहरे में खड़ा कर दिया गया। फिर व्हाट्सएप का तमाशा लगा, और उसके जरिए कुछ बड़े अनमोल हीरे तलाश किए गए, हीरे। आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रहा हूं?
اور ان پہ مبنی ایک JIT بنی, JIT, جس کے سامنے میں بھی پیش ہوا, جس کے سامنے مریم نواز شریف بھی پیش ہوئی, حسین حسن ہمارا پورا خاندان پیش ہوا, اور اس JIT کی پوری کہانی کسی دن قوم کے سامنے آ جائے گی. لیکن دنیا بھر کے سیر سپاٹوں کے باوجود نواز شریف کے خلاف ایک پائی کی کرپشن کا کوئی اشارہ نہیں ملا ہے, ایک پائی کی کرپشن کا بھی, ایک پیسے کی دھیلے کی کرپشن کا نواز شریف کے خلاف کوئی الزام نہیں ہے. اور جب ساری کوششیں ناکام ہو گئیں تو کہا گیا, ایبٹ آباد کے میرے بھائیوں ذرا سنو غور سے اس بات کو, جب ساری کوششیں ناکام ہو گئیں تو کہا گیا کہ تم نے یعنی نواز شریف نے اپنے بیٹے سے تنخواہ نہیں لی, لہذا نواز شریف تم نااہل قرار دیے جاتے ہو. بھائی میں نے تو فیصلے پر عمل کرنے میں کوئی دیر نہیں کی, وزیر اعظم ہاؤس چھوڑ کر گھر آ گیا, لیکن ایبٹ آباد کے میرے ساتھیوں سے مجھے آپ بتاؤ, کیا آپ نے یہ فیصلہ تسلیم کیا؟ سن لو باقی پاکستان کی عوام, ایبٹ آباد کا فیصلہ سن لو. یہ 4-5 لوگ کروڑوں عوام کی قسمت کا فیصلہ کر سکتے ہیں؟ آپ کے منتخب شدہ وزیر اعظم کو انہوں نے اٹھا کر باہر پھینک دیا, اور وہ بھی کرپشن پہ نہیں, اس لیے کہ نواز شریف نے اپنے بیٹے سے تنخواہ نہیں لی. آپ کو یہ فیصلہ قبول نہ ہوئے تو پھر آپ کو نواز شریف کا ساتھ دینا ہوگا, آپ کو نواز شریف کا ساتھ دینا ہوگا. دو گے پورا کرنا. نمسکار دے آزاد ہو رہی میری اصل عدالت آپ ہیں, آپ پاکستان کے عوام, 20 کروڑ عوام, میری اصل عدالت یہ ہے. اور جب میں نے اس پہ اپیل دائر کی, ریویو پٹیشن میں نے دائر کی, تو فیصلے میں سوال اٹھایا گیا. میں بھی سن رہا ہوں, ایک منٹ. میری ریویو پٹیشن جو ہے یعنی اپیل جو سپریم کورٹ میں نے کی, اس کے فیصلے میں یہ سوال اٹھایا گیا. بھئی ایبٹ آباد کے میرے بھائیوں غور سے سنو, غور سے. سوال اٹھایا گیا کہ قافلے کیوں لٹتے رہے. کہا گیا کہ راہزنوں سے گلہ نہیں, رہبری کا سوال ہے. واہ واہ. ہمیں معلوم ہے, ایبٹ آباد کے بھائیوں بہنوں ذرا سنو, ہمیں معلوم ہے, اس قوم کو معلوم ہے, ایبٹ آباد کے عوام کو معلوم ہے. کیا آپ نے کبھی راہزنوں سے کوئی گلہ نہیں کیا؟ 70 سال کے دوران گلہ تو کیا, آپ نے تو کسی راہزن سے کوئی سوال بھی نہیں پوچھا. کسی راہزن کو کٹہرے میں نہیں لے کے آئے. میں سچ کہہ رہا ہوں یا جھوٹ کہہ رہا ہوں؟
मुशर्रफ को कटहरे में लेकर आए, मुशर्रफ से गिला किया, आपने तो कोई सवाल भी नहीं पूछा। और उसके बरक्स राजनों की राजनी को जवाब फराहम किया गया। उनके हाथ पर बैत की गई, उनसे वफादारी के हल्फ लिए गए, डिक्टेटरों की वफादारी के हल्फ लिए गए। आइन और पाकिस्तान का हल्फ एक तरफ फेंक कर पीसीओ के हल्फ लिए गए, पीसीओ के तहत हल्फ लिए गए। जो मैं बात कह रहा हूं आपको समझ में आ रही है या नहीं आ रही? जिनको आ रही है हाथ खड़ा करो, शाबाश। काफले इसीलिए लुटते रहे, आइन इसीलिए बेतौकीर होता रहा, और जमहूरियत बार बार पटरी से उतरती रही, और मुल्क इसीलिए रुस्वा होता रहा। असल सवाल तो ये है, भाई ठहर जाओ, असल सवाल तो ये है कि यहां आपके वोट लेने वाले मुंतखब नुमाइंदों से क्या सलूक किया जाता रहा, और आइन को रौंद कर ताकत के जोर पर कब्जा करने वालों के साथ क्या सलूक होता रहा। मेरे भाइयों, ये बहुत दूररस बातें मैं कर रहा हूं। इस सवाल का जवाब रहबरी करने वाले नहीं, रहबरी का सवाल करने वाले मुंसफ ही दे सकते हैं। मुंसफ यही जज दे सकते हैं जो मुंसफ बने हुए हैं। इस तरह के खेल बहुत खेले जा चुके हैं। अब वक्त बदल चुका है, जमाना बदल चुका है। अब खल्क़े खुदा अंधी, बहरी या गूंगी नहीं है। यहां कोई गूंगा नहीं बैठा हुआ, यहां कोई अंधा नहीं बैठा, कोई बहरा नहीं है। सब जाग रहे हैं, देख रहे हैं, और एक एक चीज का हिसाब लेंगे। अहमदाबाद के लोग एक एक चीज का हिसाब लेंगे। लोगे हिसाब या नहीं? और मैं आज अहमदाबाद के अवाम के पास अपनी नजरे सानी की दरखास्त लेकर आया हूं। आज असल अपील आज आपकी अदालत में दायर करने आया हूं। आपसे नजरे सानी की अपील का फैसला आज आपने देना है, मुझे आपने देना है, पूरे पाकिस्तान के अवाम ने देना है। ऐसा फैसला जिसकी गूंज दूर दूर तक सुनाई दे। आज फैसला सुना दो, अहमदाबाद के अवाम, आज फैसला सुना दो जिसकी गूंज दूर दूर तक सुनाई दे, दूर दूर तक सुनाई दे। सुना दो। क्या फैसला है आपका? बताओ क्या फैसला है? क्या फैसला सुनाया आपने? एक दफा फिर बताओ। आपने आज नवाज शरीफ का सर फख्र से बुलंद कर दिया है।
फख्र से बुलंद कर दिया है। नवाज शरीफ ने आज तक एक एक पाई को कौम की अमानत समझा है, कौम की अमानत। कभी ख़यानत नहीं की, अल्हम्दुलिल्लाह, कभी ख़यानत नहीं की। इसलिए तो अवाम नवाज शरीफ से मोहब्बत करती है। और ये लोग ये कहकर कि नवाज शरीफ ने बेटे से तनख्वाह नहीं ली, किसी मुल्क में कभी आपने ऐसा फैसला सुना है? किसी मुल्क में ऐसा फैसला कभी सुना है आपने? ये सब कुछ यहाँ होता है, यहाँ ये सब कुछ पाकिस्तान में होता है। ये सब कुछ बदलना होगा, बदलना होगा। ये नाइंसाफियां बदलनी होंगी, ये झूठे पैमाने खत्म करने होंगे, बदलने होंगे। अगर आप नवाज शरीफ का साथ दोगे तो इंशाल्लाह हम सब कुछ बदल देंगे अल्लाह के फजल व करम से। अभी खुशहाली का दौरा आ रहा था, आपने मुल्क को एक दफा फिर डिस्टेबलाइज कर दिया है, हिला कर रख दिया है। ये पाकिस्तान के अवाम को मंजूर नहीं। आज अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान तरक्की की बुलंदियों को छू रहा था, आज पाकिस्तान को आपने फिर पस्ती की तरफ डाल दिया है। ये एबटाबाद के अवाम को, पाकिस्तान के अवाम को मंजूर नहीं, ये मंजूर नहीं। ऐसे हाथ करके बताओ, ये मंजूर नहीं, ये मंजूर नहीं। ये रेफरेंडम है। हम इंशाल्लाह, और ये वाकई ये रेफरेंडम है, रेफरेंडम। आज से कुछ हफ्ते पहले जब मैं इस्लामाबाद से लाहौर गया, 4 दिन रास्ते में लगे, 4 दिन। वो भी एक अवामी रेफरेंडम था, आज भी अवामी रेफरेंडम है। नवाज शरीफ ना जेल से डरता है, ना मौत से डरता है। लेकिन मैं पाकिस्तान के लोगों को, इनके बच्चों को, इनकी खिदमत में मैं अपनी जिंदगी भर, सारी जिंदगी गुजार सकता हूं। मुझे इस बात पे बड़ा फख्र होगा कि मैं आपकी आने वाली नस्लों के कोई काम आ जाऊं। और मैं यही सीखा हूं, आपने हमेशा मुझे मोहब्बत दी है। जिंदगी के आखिरी सांस तक मैं भी इंशाल्लाह आपके साथ मोहब्बत करता रहूंगा और खिदमत करता रहूंगा। अब मैंने आपसे वादा किया है, आपने मेरे साथ वादा करना है। हम इकट्ठे मार्च करेंगे, हम इकट्ठे अपनी मंजिल की जानब चलेंगे। आपने नवाज शरीफ के साथ चलना है, रास्ते में नहीं छोड़ना, घर में नहीं बैठना। आप मेरे साथ मार्च करेंगे, कदम से कदम मिला के चलेंगे और हम इंशाल्लाह पाकिस्तान की तकदीर को बदलेंगे। ये जो यहाँ हुक्मरान बैठे हुए हैं, इन्होंने पाकिस्तान की तकदीर को क्या बदलना है? ये तो वजीर आला, उसके वजीर यही साबित करने में लगे रहते कि कौन ज्यादा करप्ट है। आप जानते हैं। और इसी अपना ये जो यहाँ पे शोबदाबाज हैं, आपको याद है 2013 में कहते थे हम 90 दिनों में करप्शन का खात्मा कर देंगे। कहा था या नहीं कहा था? करप्शन का और बढ़ा दिया उसको। और फिर कहते थे हम बिजली पैदा करेंगे सूबे सरहद में, KPK में बिजली पैदा करेंगे और सस्ती बिजली हम अपने आवाम को देंगे। 1 किलोवाट बिजली तुमने पैदा नहीं की। आज बिजली का बहरान खत्म किया है तो अल्लाह के फजल करम से नवाज शरीफ ने खत्म किया है। कहते थे 1 अरब दरख्त लगाएंगे, अरबों दरख्त लगाएंगे हम सूबा सरहद में। अरबों दरख्त तो लगे नहीं, अरबों खा गए, अरबों रुपया खा गए। पाकिस्तान के और KPK के अवाम से, अवाम तुमसे ये पैसा निकलवाएंगे। तुम्हें देना पड़ेगा हिसाब अपनी करतूतों का।
तुम दूसरों पे इल्जाम लगाते हो, तुमको शर्म करनी चाहिए कि तुम किस तरह की बात करते हो। इंशाअल्लाह आप फिक्र ना करें, नवाज शरीफ जहां भी है, जिस जगह पर भी है, इंशाअल्लाह आपके साथ है। और मैं इंशाअल्लाह 2018 में, जो कि अभी 2 महीने के बाद आने वाली है, साल आने वाला है, इंशाअल्लाह मैं 2018 के इलेक्शनों में आपके पास फिर आऊंगा, आपके साथ नए नए वादे करूंगा। और आप जानते हैं कि नवाज शरीफ अल्हम्दुलिल्लाह जो वादा करता है उसे निभाता है, उसे पूरा करता है। बोलो, करता है या नहीं करता? इंशाअल्लाह अब पाकिस्तान की मंजिल एक जमहूरी मंजिल है। वोट के तकद्दुस को हमने बहाल कराना है, अवामी ताकत को, वोट की ताकत को हमने बहाल कराना है। वरना ये बच्चे ये डिग्रियां हाथ में लिए धरे के धरे रह जाएंगे, कोई इनको नहीं पूछेगा, यहाँ कोई इंसाफ नहीं मिलेगा, यहाँ कोई खुशहाली नहीं आएगी, यहाँ पे बेरोजगारी का और गुर्बत का खात्मा नहीं होगा। इन सब चीजों का अगर आपने खात्मा करना है तो आपने वोट के तकद्दुस को बहाल कराना है। बोलो, वोट के तकद्दुस को बहाल कराने के लिए नवाज शरीफ का साथ दोगे? एबटाबाद के अवाम एक दफा फिर दिल से पूछो और दिल से पूछकर बताओ, इस तकद्दुस को बहाल कराने के लिए नवाज शरीफ का साथ दोगे? पाकिस्तान